नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 20 मार्च 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल मार्च 20 को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का थीम क्या है? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। वाल्ट डिज्नी के बारे में आपने सुना होगा। क्रिएटर ऑफ मिकी माउस, एनिमेटर थे, एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। इन्होंने एक बार बोला, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू द वे यू लुक एट थिंग्स। हैप्पीनेस अपना स्टेट ऑफ माइंड है। आप जिस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, आपकी परसेप्शन क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं आप कितना खुश हैं। ठीक है। एंड एस इट इज इंडीड ट्रू दैट हैप्पीनेस इज एन इंडिविजुअल चॉइस। आपका चॉइस है, आपको खुश रहना है, नहीं रहना है। चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिया से अगर आप देखोगे, आप खुश रह सकते हो। ये वाल्ट डिज्नी साहब ने बोला था काफ़ी पहले। ठीक है। वैसे यूनाइटेड नेशंस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा। इसमें एंड टू पॉवर्टी है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी है, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट है। इसके साथ साथ 3 की पॉइंट्स पे भी फोकस है, लाइक वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ सिटीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखोगे, इसमें 3 पॉइंट्स ऐसा मिलेगा जो वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ सिटीजन से रिलेटेड है। वेल बीइंग का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, ऐसा वेल बीइंग आप बोल सकते हो। The main aim of the day is to create awareness among the people that happiness is one of the most important things in individual's life। तो लोगों को समझाना ये चाहते हैं कि हैप्पीनेस जो है हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, या फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है। राइट। तो ध्यान दीजिएगा, मार्च 20 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अगला है इंडिया जीडीपी फोरकास्ट। देखिए, जितने रेटिंग एजेंसीज है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेडिक्शन देते हैं, जीडीपी फोरकास्ट करते हैं, उन सबको अब अपना प्रेडिक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब चल रहा है रशिया यूक्रेन वार। रशिया यूक्रेन वार की जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है। ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर भी होगा, क्योंकि इंडिया जो है अपना फ्यूल रिक्वायरमेंट्स का 85% से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस में जैसा फर्क आएगा, इंडियन इकोनॉमी को वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जो है हर चीज को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया में जितने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से हर प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस है। तो मूडीज ने अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेडिक्शन चेंज किया है इंडिया के लिए। पहले उन्होंने बोला था 9.5% ग्रोथ होगा, पर अब इन्होंने 40 बेसिस पॉइंट्स डाउन करके 9.1% किया है फॉर द कैलेंडर ईयर 2022। ठीक है। इससे पहले इन्होंने 9.5% ग्रोथ होगा बोला था। ठीक है। एक्चुअली 7% उससे पहले किया था। 7% से सीधा 9.5% का ग्रोथ हमारे लिए वो प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि लॉकडाउन इन 2020 के बाद एंड डेल्टा वेव इन 2021 के बाद हमारी इकोनॉमी रिकवर हो रहा था। ठीक है, बहुत फास्टली रिकवर हो रहा था, पर अगेन ये रशिया यूक्रेन वार के कारण इसे डाउन किया। मतलब देखिए, पहले बोला 7%, फिर जैसे रिकवरी स्टार्ट हो गया इन्होंने बोला 9.5%, अब फिर से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया, बोल रहा 9.1%। तो ये है। ठीक है। बिकॉज द कंट्री इज ए ग्रेन सरप्लस प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स विल गेन। देखिए, हमारी जो ग्रेन प्रोडक्शन है ना, राइस, व्हीट, माइज एक्सेट्रा, तो इससे हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, मतलब हम सरप्लस प्रोड्यूसर है। सरप्लस प्रोड्यूसर मतलब हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो हाई प्राइसेस से हमें ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से फायदा होने वाला है। ये भी अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। देखिए, 2021 में इंडिया में 51 बिलियनर्स और ऐड हो गया, रैंकिंग इट थर्ड अमंग कंट्रीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ न्यू वेल्थी बिजनेस पर्संस। ठीक है। देखिए, इंडिया में बिलियनर्स की जो लिस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया में अभी 250 बिलियनर्स हैं, कंपेयर टू चाइना 1133, यूएस 716। तो चाइना में सबसे ज्यादा बिलियनर्स है, 1000 से ज्यादा, फिर यूएस में है, इंडिया का 250 है। तो ये जो नए बिलियनर्स ऐड हुआ है, इसमें टॉप कौन कौन है? फाल्गुनी एंड संजय नायर, को फाउंडर्स ऑफ ई कॉमर्स ब्यूटी प्लेटफॉर्म नायका। तो नायका के जो को फाउंडर्स है फाल्गुनी एंड संजय नायर, ये रिचेस्ट न्यू बिलियनर्स है। ठीक है। एंड ओवर द पास्ट डिकेड इंडियन बिलियनर्स आल्सो एडेड वर्ल्ड वेल्थ वर्थ $700 बिलियन। देखिए दोस्तों, मतलब इंडिया में जो बिलियनर्स है इन्होंने 5 डिकेड में $700 बिलियन ऐड किया है। ठीक है। मोर देन जीडीपी ऑफ लंदन एंड नियरली ट्वाइस द जीडीपी ऑफ यूएई। लंदन का जो जीडीपी है उससे ज्यादा, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो टोटल जीडीपी है उससे 2 गुना ज्यादा।
ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दिस राइस वॉज ड्राइवन बाई इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी एंड गौतम अदानी। तो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जी जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये $700 बिलियन में, ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज बताना पड़ेगा, इंडिया ऑल्सो एडेड सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल पॉवर्टी इन 2020 एंड 2021। बिलियनर्स का लिस्ट तो बढ़ रहा है पर पॉवर्टी भी साथ साथ बढ़ रहा है। 2020 में टोटल जो पॉवर्टी है, सो बेसिकली ग्लोबल राइस इन पॉवर्टी है, उसमें 60% इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था। सोचिए दोस्तों, इंडिया में जो इनइक्वालिटी है इनकम का वो बढ़ रहा है। लास्ट ईयर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जब निकला था ना, तब ये पता चला इंडिया में 1% पॉपुलेशन के पास 22% ऑफ नेशनल इनकम है, समझ गए आप। और टॉप 10% पॉपुलेशन के पास 57% ऑफ नेशनल इनकम है। सोचिए दोस्तों, मतलब हमारे 140 बिलियन पॉपुलेशन में 1.4 बिलियन के पास जो है कितना है, 57% ऑफ टोटल नेशनल इनकम है। इतनी इनइक्वालिटी हमारे देश में, ठीक है। अगला है विशाखापट्टनम स्टेशन टू इंप्लीमेंट संडे स्कीम। इधर वन नेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में ये जो वन नेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाला है, तो किस प्रोडक्ट को ये मार्केट करेगा? एट्टिकोप्पाका टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। एट्टिकोप्पाका एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो उधर के जो टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है इन्हें शोकेस किया जाएगा विशाखापट्टनम स्टेशन में, ठीक है। द रेलवे स्टेशन विल अलॉट ए स्टॉल वेयर द लोकल प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट टू द पर्टिकुलर एरिया विल बी सोल्ड। तो बेसिकली विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में एक स्टॉल लगेगा जिसमें एट्टिकोप्पाका टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा, ठीक है। और रेलवे बोर्ड ने यह भी बोला है और जोन्स में इस तरह का स्टेशन आइडेंटिफाई करने के लिए वन नेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एट्टिकोप्पाका टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का फाइनल न्यूज, ढोल उत्सव। जितने लोग वेस्ट बंगाल के हैं उनको तो ये फेस्टिवल के बारे में मालूम होगा। 18 मार्च से पीपल ऑफ बंगाल जो है ढोल उत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। ये 2-3 दिन तक चलता है सेलिब्रेशन एंड इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है। तो स्प्रिंग सीजन की शुरुआत ढोल उत्सव से होता है। ईस्टर्न इंडिया में फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग इज सेलिब्रेटेड एज ढोल जात्रा, ढोल पूर्णिमा, ढोल उत्सव एंड बसंत उत्सव, ठीक है। तो डे ऑल्सो मार्क्स द लास्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर एज पर बंगाली कैलेंडर। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से उस साल का लास्ट उत्सव या फेस्टिवल है ढोल उत्सव। ढोल यात्रा का जो पहला दिन है उसे गोंद बोलते हैं एंड मिथोलॉजिकल टेक्स्ट के हिसाब से इस दिन लॉर्ड कृष्णा प्रिपेयर्स टू विजिट गुनूचास प्लेस। मतलब वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ कृष्णा है गुनूचा, तो उनके जगह विजिट करते हैं लॉर्ड कृष्णा, ऐसा मिथोलॉजिकल टेक्स्ट बोलते हैं। सेकंड डे को भोर दियोल और ढोल बोलते हैं एंड इट इज सिमिलर टू होली वेयर पीपल इंडल्ज इन स्पीयरिंग कलर्स ऑन ईच अदर। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में जैसे होली सेलिब्रेशंस होता है उसी टाइप का एक सेलिब्रेशन है ढोल उत्सव भी। उस दिन कलर्स वगैरह एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ढोल उत्सव एंड इट रिलेट्स टू वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।